भारत की तीन प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों का देश के अलग-अलग इलाकों से आगमन और तीनों मिलती हैं इलाहाबाद में, जहां तीनों का होता है संगम। लेकिन पिछले काफ़ी वर्षों से सरस्वती लुप्त हो चली है। ग्रंथों पुराणों में इसका वर्णन है, लेकिन इसके कई कारण रहे लुप्त होने के, उन्हें खोजा जा रहा है। अब सबसे बड़ा काम है इस सरस्वती नदी को धरातल पर लाना। यमुनानगर के आदि बद्री से इसका उद्गम स्थल है, जहां पिछले कई वर्षों से छोटे आकार में यह नज़र आती है। मनोहर सरकार 2014 में बनी और 2015 में इस सरकार ने सरस्वती को धरा पर लाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया गया। धूमन सिंह किरमच को इस बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया। तब से यह काम लगातार जारी है और कोशिश हो रही है सरस्वती को धरा पर लाने की। हरियाणा के कई ज़िलों में अब तक लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता साफ हो चुका है। लगभग हर जगह सरस्वती के दर्शन होते हैं। कहीं कम पानी है, कहीं ज़्यादा पानी है। कुरुक्षेत्र में भी इसका जिक्र आता है, जहां गीता स्थली है और जहां कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। उसी जगह के आसपास भी इसका पता चलता है और वहाँ कई इस तरह के निशान भी मिले हैं। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन ने अधिकारियों के साथ जब दौरा किया तो पाया कि वाकई में ही सरस्वती के हरियाणा के अलग अलग इलाकों में प्रमाण मिलते हैं। अब इसको धरा पर लाने की कोशिशें हैं। यमुनानगर में जहां आदि बद्री के पास सरस्वती के दर्शन होते हैं, वहां भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, शीश नवाते हैं, सरस्वती के पानी का आचमन करते हैं। यह सिलसिला लंबे समय से जारी है, लेकिन पूरी तरह से सरस्वती धरा पर कब आएगी, सुनते हैं धूमन सिंह किरमच की जुबानी। सरस्वती का उद्गम स्थल माना जाता है। जब से इसरो ने पैलियो चैनल सरस्वती बोर्ड को दिए हैं। पैलियो चैनल जो वाकई में जहां से सरस्वती बहती आई है, वो आदि बद्री उसी ट्रैक पर पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2015 से जब से सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है, तब से लेकर इसके ऊपर बहुत गहनता से कार्य चल रहा है। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आगे पब्लिक से भी और वैसे भी आगे बढ़े हैं। हमारी 200 किलोमीटर की रीच हमने पहले ली है आदि बद्री उद्गम स्थल से लेकर अप टू गग्गर तक की, जिसमें यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल 3 जिला की रीच है हमारी 200 किलोमीटर की। उसमें हमने लगभग 200 किलोमीटर में से 180 से 85 किलोमीटर में हमने पानी चलाया है। यानी कि सरस्वती को धरातल पर लाने के लिए इस सरकार का, मनोहर सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा इस क्षेत्र के किसानों को फायदा है। मैं मानूं, अगर हेरिटेज की अगर मैं बात करूं तो सरस्वती हेरिटेज ने इस सरस्वती को अपने आप में सहेजने में एक बहुत बड़ा कार्य किया है। अभी हम आदि बद्री में एक डैम बनाकर और एक बैराज बनाकर, ताकि सरस्वती में सारा साल जल रहे। सोम नदी हमारी सरस्वती की ट्रिब्यूटरी है जो हिमाचल से आती है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। उसकी डिजाइनिंग हमारी फाइनल हो गई है। हाँ, यस। कुरुक्षेत्र के थानेसर में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन धूमन सिंह किरमच अधिकारियों के साथ वार्ता करते हुए सरकारी रिकॉर्ड में देखते हुए सरस्वती कहां कहां थी, अब कैसे उसे धरातल पर लाया जा सकता है, इसको लेकर प्लान तैयार किया गया है। अधिकारियों से जानकारी लेकर देखिए, आज यहाँ पर हमने ज्योतिसर का बहुत बड़ा धाम एक तरह से ज्योतिसर है और यहाँ पर सरस्वती बहती थी
और भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिषर में गीता का उपदेश दिया। तो आज हमने यहाँ पर देखा कि सरस्वती बिल्कुल ज्योतिषर के पास से निकलती है और लगभग सभी ग्रंथों में वर्णन आता है कि ज्योतिषर ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। और यह भी वर्णन आता है कि सरस्वती के किनारे पर महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ पर पानी की उपलब्धता थी और भी जितने भी यहाँ पर पेड़ पौधे हरियाली बहुत थी, बहुत बड़ा ग्राउंड था, यानी कि सरस्वती का इतना बड़ा वायवा यहाँ पर होता था। तो इसको लेकर आज हमने यहाँ पर दौरा किया है। हमारे अरविंद कौशिक जी एससी हैं और एक्शन है सारी टेक्निकल टीम ने। तो उद्देश्य ये है कि हम इसके किनारे पर गीता जो उपदेश स्थली है इसके किनारे पर हम सरस्वती के ऊपर ही एक घाट डेवलप करें, ताकि जो दूर दूर से पर्यटक आते हैं या जो स्नान भी करना चाहते हैं उनके लिए एक ऐसा यहाँ पर कार्यक्रम बनाया जाए ताकि लोग यहाँ पर जल का आचमन भी कर सके और स्नान भी कर सके। उसको लेकर आज ये दौरा। सरस्वती नदी को जहां दरा पर लाने की कोशिशें चल रही हैं, वहीं यह भी तय है कि हरियाणा हिमाचल सीमा पर एक डैम बनाया जाना है। उस डैम का मकसद ये होगा कि वहां पानी रहे और पानी हरियाणा को पूरा साल मिलता रहे। धीरे धीरे जैसे पानी की ज़रूरत पड़े वैसे वैसे पानी पहुंचाया जाए। इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं और उस इलाके की स्टडी की गई है जहां ये डैम बनाया जाना है। इससे हरियाणा के किसानों को भी लाभ होगा, आम लोगों को लाभ होगा, जानवरों को लाभ होगा जो यमुना के साथ साथ इलाके में रहते थे। वहीं सरस्वती के जो किनारों पे बसा हुआ इलाका है हरियाणा का, उसको काफ़ी लाभ होगा। उसी दिशा में प्रयास लगातार जारी हैं और सरस्वती को दरा पर लाना कब सफल होगा, कितना होगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी सरस्वती दरा पर कुछ छोटे आकार में ज़रूर बह रही है, जिसका लोग आचमन करते हैं। लगातार लोग आते हैं श्रद्धालु। और यह सरस्वती नदी हरियाणा के आद बद्री के सरस्वती के उद्गम स्थल जहां बताया जाता है वहां स्थित है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं विधिवत रूप से और प्रसाद ग्रहण करते हैं, आचमन लेते हैं सरस्वती नदी का।